यहाँ इसी मंदिर में बाबा जी के पैरों के निशान मौजूद हैं। हम पहुंच गए भाई धौलगिरी पर्वत की चोटी पर। बोलो जय बाबा की। जो छोटे वाले पैरों के निशान है वो बाबा बालकनाथ जी के हैं, और जो ये बड़े वाले पैरों के निशान है ये बाबा। तब उस राक्षस ने अपनी इच्छा जताई थी कि मनु बकरे की बलि दे करो यहाँ, ताकि एक दिव्य देहधारी बहुत ही सुंदर बालक तपस्या के अंदर लीन था। ये है जी वो अखंड धूना जो बाबा जी के समय से अभी तक चलता आ रहा है। तो एक ये फोटो दिखाना चाहूंगा जो बहुत ही पुराने समय की है बाबा जी की गुफा की। मैं जी जय बाबा की भाई सबनू। यहाँ से शुरुआत करते हैं जी भाग 3 और पार्ट 3 का, जिसमें मैं लेकर चलूँगा अपनों धौलगिरी पर्वत पर जहाँ है बाबा जी की गुफा। तो चलो जी चलते हैं धौलगिरी पर्वत पर। बोलो जय बाबा की। ये है जी सातलाई का बस स्टैंड, और यहाँ से राइट टर्न लेते ही सीधा रास्ता जाता है बाबा जी की गुफा की तरफ। और इसी के साथ श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की पावन स्थली में आपका स्वागत है। धौलगिरी पर्वत की चोटी पर ये मंदिर देख रहे हो जी आप, व्हाइट कलर का, इसका नाम है जी चरण पादुका मंदिर। करुणा झाड़ी से मोरसवारी करने के बाद बाबा जी यहाँ इसी स्थान पर आके रुके थे, और अभी भी यहाँ इसी मंदिर में बाबा जी के पैरों के निशान मौजूद हैं। इसी मंदिर के नीचे है जी ये गुफा, और उससे नीचे आप देख रहे हैं ये पार्किंग, और ये है जी वो पार्किंग। जब मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए तब सारी गाड़ियां यहीं रोक दे, ऊपर जाने की परमिशन तब किसी गाड़ी नहीं मिलती। लेकिन आप देख रहे हो अभी इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, तो हम अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं सीधा गुफा पर। यहीं से है पैदल रास्ता गुफा पर जाने का। मैं 1 मिनट गाड़ी साइड में लगा के अभी दिखाता हूँ आपको। ये है जी वो गेट जहाँ से बाबा जी की पवित्र गुफा का जाने का पैदल रास्ता शुरू होता है। तो जी हम आज पैदल रास्ते पे नहीं जा रहे, क्योंकि हमने अभी पता किया है कि ऊपर गाड़ियों की पार्किंग आज अवेलेबल है। तो चलो जी चलते हैं। और हम पहुंच गए भाई धौलगिरी पर्वत की चोटी पर। बोलो जय बाबा की। अभी ढूंढते हैं सबसे पहले पार्किंग, फिर करवाते हैं आपको दर्शन चरण पादुका मंदिर के और बाबा जी की गुफा के। बाबा जी की गुफा है पंचकूला से पूरे 218 किलोमीटर। अपनी गाड़ी लगी है जी पार्किंग में, और ये आप सामने देख सकते हो जी सराय। अगर कोई भी संगत यहाँ रुकना चाहे तो वो इन सरायों में अपना कमरा बुक करवा सकते हैं, या फिर नीचे सातलाई नगरी में ही बहुत सारी धर्मशालाएं, आप वहाँ भी अपने रुकने का प्रबंध कर सकते हो। चलो जी अभी चलते हैं चरण पादुका मंदिर। ये है जी गेट नंबर 5, जो रास्ता जाता है सीधा बाबा जी की गुफा की तरफ, और इसके साथ में जो ये पौड़ियाँ जा रही हैं ऊपर को, ये जाएंगी जी चरण पादुका मंदिर में। यहाँ चरण पादुका मंदिर में आप सबनों पैदल और पौड़ियाँ चढ़कर ही आना पड़ेगा, यहाँ और कोई रास्ता नहीं है।
ये आप सब लोग दर्शन करो जी बाबा बालकनाथ जी के पैरों के निशान। जो छोटे वाले पैरों के निशान है वो बाबा बालकनाथ जी के हैं, और जो ये बड़े वाले पैरों के निशान है ये बाबा भर्तृहरि जी के हैं। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें बाबा भर्तृहरि जी की पूरी जीवनी और उनके बारे में, कैसे वो बाबा बालकनाथ जी से मिले थे, उसके बारे में पूरा उस वीडियो में बताएंगे। अभी आप दर्शन करो बाबा जी के चरण पादुकाओं के, बोलो जय बाबा की। और इसी मंदिर के पास एक ये गुरु दत्तात्रेय जी का मंदिर भी है जो बाबा बालकनाथ जी के गुरु थे। ये मंदिर बनवाया किसी इंग्लैंड के भगत ने। ये करो जी दर्शन मंदिर के। जयकारा गुरु दत्तात्रेय जी दा बोलो, सच्चे दरबार की जय। जब बाबा जी यहाँ इस धौलगिरी पर्वत की चोटी पर आ गए थे, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे नीचे एक गुफा भी है। तब बाबा जी यहाँ से नीचे गए थे उस गुफा पर, जहाँ अभी हम आपनू लेकर चला। जी वो रास्ता जो जाएगा सीधा गुफा की तरफ। जब बाबा जी यहाँ इस गुफा में पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ गुफा के अंदर पहले ही एक राक्षस रह करा था, जिस राक्षस ने कहा वो बाबा जी को रहन नहीं दे रहा था इस गुफा के अंदर। तब बाबा जी ने अपनी कला और अपनी शक्तियाँ उस राक्षस से दिखाई और उससे समझाया कि जो गुफा हुआ वो तपस्वी सिद्धों के लिए बनी हुई हुआ, राक्षसों के लिए नहीं। तो इतनी बात सुनकर राक्षस अपनी गुफा छोड़कर जाने को तैयार हो गया। तब बाबा जी ने खुश होकर उस राक्षस से कहा कि मांग क्या मांगना चाहा। तब उस राक्षस ने अपनी इच्छा जताई थी कि मन्नू बकरे की बलि दे करो यहाँ, ताकि मैं अपना पेट भर ले करूँ। तब बाबा जी ने उस राक्षस से कहा था कि बलि तो नहीं, तनु सिर्फ बकरे की सुगंध ते यानी उसकी महक ते ही अपना पेट भरना पड़ेगा। वो राक्षस मान गया था कि ठीक है जी, मैं बस महक ले करूंगा बकरे की और अपना पेट भर ले करूंगा। तो यहाँ गुफा के पास आज भी वो बकरा स्थल मौजूद है जहाँ बकरे चढ़ाए जा, लेकिन उनकी बलि नहीं दी जाती। वो राक्षस सिर्फ महक कर ही अपना पेट भरा। फिर बाबा जी यहीं इसी गुफा के अंदर बैठकर तपस्या करने लग गए थे। और यही है जी सराय नंबर 7, बिल्कुल गुफा के पास, जहाँ आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी देखा यहाँ रात में रुकने का इंतजाम कर सका। अभी आप सामने देखो, यहाँ एक ये मुंडन कक्ष भी है और इसी मुंडन कक्ष के बिल्कुल सामने है बकरा स्थल। और जब बाबा जी यहाँ आए थे तब तो ये सारा एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहे कराते। आसपास के लोग अपने बस पशुओं को यहाँ से चरान ले कराते घास। और तभी एक दिन यहाँ पास में ही एक गांव है चकमोह। उस चकमोह गांव का एक ब्राह्मण बनारसी दास अपने पशुओं को चराने वास्ते इसी जगह आया था। तो उसने देखा कि यहाँ एक गुफा भी है। और जब उसने गुफा के अंदर जाकर देखा तो एक दिव्य देहधारी बहुत ही सुंदर बालक तपस्या के अंदर लीन था। और उसी दिन से उस ब्राह्मण ने यहाँ बाबा जी की गुफा पर रोज एक दिया जलाकर जाया करा था वो। और उसी ब्राह्मण के बताने पर आसपास के यहाँ के लोग बाबा जी की गुफा पर आने लगे। बाबा जी के दूने वस्ता लकड़ियाँ इकट्ठी कर ले आने लगे। और जैसा ये अभी कलयुग का दौर चल रहा है, यहाँ हर किसी के पास कुछ ना कुछ दुख है। वो अपने दुखों लेकर यहाँ बाबा जी के पास आवा थे और प्रार्थना करे कराते कि हमारा यो संकट हरो, हमारा दुख दूर करो। तब बाबा जी सबकी बात सुनकर यहाँ सबका दुख दूर करे कराते, सबकी मनोकामना पूर्ण करे कराते। आज भी अगर कोई भगत अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन के साथ बाबा जी के पास कोई अपनी मनोकामना लेकर आवा तो बाबा जी उसकी मनोकामना जरूर पूरी कराए। इनके दर से कभी कोई खाली नहीं गया आज तक। और इसी के साथ हमेशा की तरह बाबा जी मेरी और जो भी वो वीडियो देख रहा है उन सबकी मनोकामना जरूर पूरी करा। ये है जी गुफा दर्शन। जयकारा गुफा देवासी दा बोलो, सच्चे दरबार की जय। ये है जी वो अखंड धूना जो बाबा जी के समय से अभी तक चलता आ रहा है। करो जी दर्शन और बोलो जय बाबा की। तभी बाबा जी ने बनारसी दास जी ने कहा था कि तुम सब लोग मेरी इस धूने की परंपरा नु चलाए रखियो, मेरे वास्ता मीठा रोट और हलवा बनाए करियो और उस राक्षस नु बकरा चढ़ाए करियो। इसी तरह बाबा जी एक दिन इसी गुफा के अंदर अदृश्य हो गए थे। मैं आप सबनों एक ये फोटो दिखाना चाहूँगा जो बहुत ही पुराने समय की है बाबा जी की गुफा की। मैं आप देख सका कि पुराने टाइम में गुफा तक आना कितना ही मुश्किल था। अब तो चलो फिर भी पौड़ियाँ बन गई, पौड़ियाँ के द्वारा आ जाम यहाँ तक। और उन्हीं ब्राह्मण बनारसी दास के अनुसार
उनका स्वरूप वर्णन कि बहुत ही सुंदर बालक और उतनी ही सुंदर उस बालक की जटाएं, सुनहरी जटाएं, गले में सिंगी, एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में त्रिशूल और कंधे पर जोड़ी और शरीर पर बस सिर्फ एक कोपीन जिसनु लंगोट भी कह दें। ये बनारसी दास जी ने खुद बताया हुआ है। लास्ट में फिर बाबा जी मेरी और जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी बाबा जी मनोकामना जरूर पूरी करा। तो चलो ठीक है जी, अब चलते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। जय बाबा जी।